35 mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जो हर एक फिल्म मेकर के किट में होनी ही चाहिए, फिर चाहे आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हो या कमर्शियल वर्क, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 60% वर्क सिर्फ इस एक फोकल लेंथ से ही हो जाएगा। और लास्ट 2 सालों से मैं सोनी 35 1.8 यूज़ कर रहा हूँ और अब टाइम आ गया था उसे अपग्रेड करने का। और इस नए लेंस में ऑल आई वॉन्ट इज़ दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट, क्वालिटी शुड बी अमेजिंग, क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेकंड, लेंस शुड बी लाइट वेट, ताकि उसके साथ ट्रैवल करना और शूट करना ईजी रहे। थर्ड, लेंस शुड बी इन बजट, ताकि मैं बाकी लोगों को भी रिकमेंड कर सकूं। और मैं नए लेंस पे रिसर्च ही कर रहा था कि एट द सेम टाइम सिरुई आस्क्ड मी कि क्या मैं उनका अरोरा सीरीज का नया 35 1.4 ट्राई करना चाहूँगा। एंड आई सेड यस बिकॉज आई लाइक थर्ड पार्टी कंपनी जो बजट में क्वालिटी लेंस बना रही हैं, ताकि नॉर्मल यूजर भी उन्हें अफोर्ड कर सके। अगर इस लेंस की बात करें तो ये लेंस अप्रॉक्स सोनी 35 1.8 की प्राइस में आ जाता है, और अगर जी मास्टर से कंपेयर करें तो उसकी ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस में। अब बजट लेंस का नाम सुनते ही लोगों को लगता है उन्हें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट क्या इस लेंस के साथ ऐसा है, वो हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे। तो बॉक्स में आपको मिल जाता है लेंस इटसेल्फ एंड ये छोटा सा आपको बैग मिल जाता है। उसके साथ आपको मिल जाता है ये लेंस क्लीनिंग क्लॉथ। और अगर हम लोग लेंस की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। पूरा का पूरा लेंस मेटल बॉडी में है, इसके हुड और इसके फ्रंट कवर को छोड़ के। और इवन मेटल बॉडी होके भी इस लेंस का वेट है ओनली 490 ग्राम। तो अगर सोनी और सिग्मा के लेंस से कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट वेट है। अब अगर इस लेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको अपर्चर रिंग देखने को मिल जाती है f1.4 से f16 के लिए, और इसकी अपर्चर रिंग क्लिकेबल और डी क्लिकेबल दोनों ऑप्शन के साथ काम करती है। साथ में आपको ऑटो फोकस से मैनुअल फोकस का बटन देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको आइरिस लॉक का बटन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसकी अपर्चर रिंग को किसी भी मोड पे ले जाके सेट करके आइरिस लॉक कर देते हैं तो अब इसकी अपर्चर रिंग रोटेट नहीं होगी। तो इन एनी केस आपको लगता है कि एक्सीडेंटली आपकी अपर्चर रिंग रोटेट हो सकती है, उस केस में आप आइरिस लॉक ऑन कर सकते हैं। उसके साथ आपको मिल जाता है एक एक्स्ट्रा फंक्शन बटन, तो इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। और लास्ट में आपको इसकी अपर्चर रिंग को क्लिकेबल और नॉन क्लिकेबल बनाने का एक डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है। तो जैसे अभी देखेंगे तो इसकी अपर्चर रिंग बिल्कुल स्मूथ काम कर रही है, तो ये जनरली आप वीडियो में यूज़ कर सकते हो। बट अगर हम लोग इसे ऑन कर देंगे तो अब इसकी अपर्चर रिंग क्लिक के साथ वर्क करेगी। तो हर एक पॉइंट के बाद आपको हल्का सा इसमें क्लिक फील होगा। अब फिल्टर थ्रेड की बात करें तो आपको 62 mm का फिल्टर थ्रेड देखने को मिल जाता है। साथ में ये लेंस वेदर सील्ड है, तो आप इसे हार्श कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में ये लेंस सोनी ई माउंट के अलावा एक्स, जेड और एल माउंट के लिए भी अवेलेबल है। अब हम लोग बात करेंगे इस लेंस के फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको f1.4 अपर्चर होने की वजह से अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाता है। ऊपर से इसमें 10 अपर्चर रिंग है, तो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बिल्कुल राउंड और क्रीमी स्मूथ आपको मिलेगा। और अगर इस लेंस की कलर टोन की बात करें तो सिरुई फेमस है सिनेमा और एनामोर्फिक लेंस बनाने के लिए। तो इन्होंने खुद की कलर साइंस इस लेंस में यूज की है, और इसकी कलर टोन न्यूट्रल की बजाय आपको हल्का सा सिनेमा स्टाइल में मिलने वाली है। मतलब इसकी कलर टोन में हल्की सी आपको वार्मनेस देखने को मिलेगी। साथ में इसका अपर्चर 1.4 है, तो आपको लो लाइट में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अब अगर शार्पनेस की बात करें तो उसके लिए मैंने इस लेंस को कुछ पोर्ट्रेट शूट के लिए यूज़ किया था। आपको f1.4 अपर्चर पे सेंटर में पिन पॉइंट शार्पनेस देखने को मिलती है। हल्का सा आपको कॉर्नर पे स्मूथनेस देखने को मिलती है, जो कि पोर्ट्रेट के लिए अच्छी है। बट अगर आप इसके अपर्चर को f2 या f2.8 तक ले जाते हैं तो आपको ओवरऑल इमेज में इवन और अच्छी खासी शार्पनेस देखने को मिलेगी। तो जनरली थर्ड पार्टी लेंस में जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है ऑटो फोकस का। बट आई गेस मिररलेस कैमरा की टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो गई है, उसे अगर एक अच्छे लेंस से मिला दें तो फोकस को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फोकस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक सिंपल वॉकिंग शॉट।
सेकंड मैंने लिया है स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका फोकस फेस को कितना जल्दी ग्रैब करता है और कितना पिन पॉइंट एक्यूरेट है। तो अब आप इन फुटेज को देख के खुद डिसाइड करो कि इसका फोकस आपको कैसा लगा। और इसे मैं अप्रोक्स लास्ट 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। इसे मैंने कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी यूज किया है और इवन इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए भी यूज किया है, और फोकस को लेके मुझे इसमें कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। और अगर फोकस ब्रीदिंग की बात करें तो हाँ, इसमें आपको फोकस ब्रीदिंग देखने को मिलती है, बट वो बहुत ही मिनिमम है अगर इसे आप बाकी 35 mm से कंपेयर करो। और लास्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना इस लेंस को इसकी ऑलमोस्ट ट्रिपल प्राइस वाले सोनी जी मास्टर लेंस से कंपेयर किया जाए, ताकि आपको कलर, बोके, कैरेक्टर एंड शार्पनेस सब में डिफरेंस पता लग जाएगा। बट छोटी सी टास्क ये है कि नेक्स्ट जो फुटेजेज हैं उनमें से आपको गैस करना है कि फुटेज ए कौन से लेंस की है और फुटेज बी कौन से लेंस की है। तो फुटेज ए थी सोनी के जी मास्टर लेंस की और फुटेज बी थी सिरोई 35 mm की। और अब आप खुद डिसाइड करो कि ये लेंस बजट में होके कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्ट कंक्लूजन में अगर इस लेंस में इश्यूज़ की बात करें तो मुझे कोई भी इश्यू इस लेंस में देखने को नहीं मिला। बस हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इस लेंस का फ़िल्टर थ्रेड है 62 mm का, और जनरली जितने भी 35 mm हैं या बाकी जो लाइट वेट लेंस है उनका फ़िल्टर थ्रेड 67 mm का आता है। तो अगर ये 67 mm होता तो मुझे इस पर स्टेप अप रिंग यूज़ नहीं करनी पड़ती, और जो मेरा 67 mm का एनडी फ़िल्टर है वो मैं डायरेक्ट इस पर यूज कर पाता बाकी लेंस के साथ साथ। तो बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी इस लेंस में क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेके कोई भी इश्यू नहीं है। तो देखो, सिंपल बात ये है कि अगर आपके पास अंधा पैसा नहीं है और आप अपना किट बिल्ड करना चाहते हो तो एक जी मास्टर की प्राइस में आपके पास सिरुई के 35 और 85 mm दोनों आ जाएंगे। उसमें भी आपके पास बजट बच जाएगा, जिसे इन फ्यूचर आप एक गिम्बल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बजट इन्वेस्ट नहीं करना एंड स्टिल वांट 35 mm विद प्रीमियम क्वालिटी, देन आप इस लेंस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आई बेट दिस लेंस इज़ टोटली वैल्यू फॉर मनी। और इसके साथ इस लेंस से ली हुई फ़ोटोज़ और वीडियो की ड्राइव लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद चेक कर सकते हो कि इस लेंस की क्वालिटी कैसी है।